गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको अरिथमेटिक ये मैथ्स में टाइम एंड वर्क समझाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टाइम और वर्क, नाम से ही पता है टाइम और वर्क, समय और काम। ज़्यादा यदि हमारे पास समय होगा तो ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा यदि हमारे पास काम होगा तो ज़्यादा समय लगेगा। इस तरह से समय और काम जो एक चैप्टर है अरिथमेटिक में, उसको शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि ए कैन डू एनी वर्क इन 1 डेज। ए किसी काम को n दिन में करता है। लेट ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ऐसा हम देते हैं, पीस ऑफ वर्क इन एन डे। एन डे में मान लिए कि वह है सो ए है सो किसी काम को कंप्लीट करता है। ए मान लिए, हम मान लेते हैं कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एन डेज। एन डेज में किसी काम को है ए कंप्लीट करता है। देन वर्क डन बाय ए इन 1 डे। पूछेंगे कि 1 डे में वो कितना वर्क डन करेगा, तो 1 बाई एन यानी वर्क का 1/n पार्ट वो कंप्लीट करेगा 1 डे में। यदि एन डे में किसी पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करता है तो 1 डे में वो इतना पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट करेगा, 1/n ऑफ द वर्क का इतना पार्ट वो कंप्लीट कर देगा 1 डे में। सिमिलरली इसी प्रकार यदि हम बोलें आपको कि राम कैन डू 1/nth पार्ट ऑफ वर्क इन 1 डे। हम ऐसा बोल देते हैं कि राम जो है 1/nth पार्ट ऑफ वर्क 1 डे में कंप्लीट करता है। तो पूछेंगे होल वर्क को कितना डे में कंप्लीट करेगा, तो इसका रिवर्स कर देंगे। देन होल वर्क या कंप्लीट वर्क बोल सकते हैं। कंप्लीट वर्क डन बाय राम जो है कितना दिन में, इसका ठीक रिवर्स करना है। 1/n यानी 1 डे में वो इतना डेज में वो कंप्लीट कर देगा होल वर्क को। तो इस तरह से ध्यान देना है। टाइम और वर्क का जो चैप्टर है, निरंतर अभ्यास की इसमें ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 1 डे, एन डे। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एन डे, देन वर्क डन बाई ए 1/nth पार्ट ऑफ द वर्क। सिमिलरली इसी प्रकार से राम कैन डू 1/nth पार्ट ऑफ द वर्क इन 1 डे, देन होल वर्क डन बाई राम कितना होगा, एन डे। होल वर्क है सो एन डे में कंप्लीट करेगा, एन डे में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट जो है सो यदि हम ऐसा कहें इसी तरह से इसमें एक और बता रहे हैं, ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी। हम ऐसा बोल देते हैं कि ए है सो बी से दुगना है सो गुड है, यानी दुगना वर्क वो कर रहा है। क्या लिख रहे हैं इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह का क्वेश्चंस है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी। ए है सो बी का ट्वाइस गुड है। देन रेशियो ऑफ वर्क डन ए एंड बी, देन
रेशियो ऑफ वर्क डन ए एंड बी का जो आएगा क्या आएगा 2 और 1 का आएगा, एंड रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी का 1:2। वर्क डन रहेगा तो ऐसा, टाइम टेकन रहेगा तो उसका रिवर्स करना है। एक क्वेश्चन बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन ऐसा बता रहे हैं आपको, इफ M1 main can do a work W1 in D1 days, ऐसा हम लिख रहे हैं। If M1 main can do a piece of work W1 in D1 days and M2 main can do a piece of work W2 in D2 days, then एक रिलेशन निकालेंगे जिसमें से आसानी से किसी डेज को, किसी आवर को, किसी वर्क को आसानी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो एक रिलेशन है, इसको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बराबर काम आएगा। M1 D1 W2, यहाँ इसमें आवर नहीं दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि आवर रहेगा तो T1 M2 D2 W1 और T2। इस रिलेशन से बहुत सारा सम को हम आसानी से बना लेंगे। इफ़ M1, इसको नोट में रखना है, ध्यान रखना है। इफ़ M1 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क W1 इन D1 days and M2 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क W2 इन D2 days, देन ए रिलेशन। इस रिलेशन को याद रखना है। इस रिलेशन से आप सम को, क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम को बहुत कम समय में सही जवाब दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों का आंसर हम इसी रिलेशन के आधार पर, इसी फार्मूला के आधार पर हम आपको बताएंगे। जैसे मान ली पहला क्या लिखे हैं, 16 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। 16 men यानी M1 हमारा 16 है, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days यानी D1 हमारा 10 है। ऑल्सो, और भी, इन हाउ मेनी मेन आर नीडेड, कितना मेन का ज़रूरत है, यानी M2 हमको निकालना है। टू कंप्लीट ए वर्क इन 40 days यानी D2 दिया हुआ है 40, हमको निकालना है ये। इसका रिलेशन लेंगे, इसमें आवर नहीं है तो इसमें हमारे पास है क्या, M1 D1 और M2 और D2, हमको ये फाइंड करना है। M1 कितना हमारा 16, D1 कितना है, कितना डे लग रहा है 10 days, और M2 यू हैव टू फाइंड, M2 हमको निकालना है। D2 कितना है, ये 40, 10 4 जा यानी M2 हमारा कितना आ गया, M2 कितना आ गया 4 days, सॉरी M2 जो है 4 men, यानी 4 men आ गया हमारे पास। यानी 16 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days इन हाउ मेनी men आर नीडेड टू कंप्लीट ए वर्क इन 40 days। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा वर्क है सो 40 days में कंप्लीट हो, और उसमें 10 days में कंप्लीट हो रहा था 16 men था, अब 40 days में कंप्लीट कर रहे हैं, मोर डेज में चाह रहे हैं, 40 days में कंप्लीट करना है। इन हाउ मेनी men आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 days, 40 days में कंप्लीट करना है, ज़्यादा दिन में हमको कंप्लीट करना है, कम ही आदमी की ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए हमारे पास 4 men आ गया।
16 मैन है, 10 डेज में कंप्लीट हो रहा है। अब इस वर्क को हम 40 डेज में कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा डे में कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो कम ही आदमी को रखेंगे तो काम चल जाएगा। वो 4 मैन आ गया। नेक्स्ट सम जो हमारे पास है दिया हुआ, नेक्स्ट सम 2 का आंसर हम लिख रहे हैं। 5 मैन कैन प्रिपेयर 10 टॉयज इन 6 डेज 6 आवर 5 men can prepare 10 toys in 6 days working 6 hours in a day। 5 men 10 toys को 6 डेज में 6 आवर वर्किंग करके प्रिपेयर कर ले रहा है। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में? 12 men प्रिपेयर 16 toys वर्किंग 8 आवर्स ए डे। अब जो है सो हमको निकालना है इन हाउ मेनी डेज। 12 मेंस जो है सो प्रिपेयर 16 टॉयज को 8 आवर्स ए डे, माने 1 डे में 8 आवर्स वर्क कर करके 16 टॉयज को 12 मेन कितना दिन में प्रिपेयर कर लेगा। हम इस रिलेशन का ही सहारा लेंगे। M1 D1 W2 T1 M2 D2 W1 और T2। ये W1 क्या, W2 का हो गया बाद वाला जो टॉयज बन रहा है दूसरा स्थिति में। पहला स्थिति वाला जैसे यहाँ पर हमारा है 10 टॉयज, ये W1 है, ये हमारा क्या है W1, ये हमारा W1 है, ये हमारा W2 है, ये क्या है हमारा W2 है। वर्क वही है। M1 हम देखेंगे 5 है हमारे पास, M1 दिया हुआ है 5। अच्छा, W2 हमारे पास दिया हुआ है 16, T1 दिया हुआ है हमारे पास 6, T1 दिया हुआ है 6 और D1 दिया हुआ है अभी 6, D1 दिया हुआ है 6। इधर आ जाएंगे। M2 तो हमको निकालना ही है, M2 तो निकालना है, सॉरी M2 नहीं, ये D2 निकालना है, D2 निकालना है। M2 हमारे पास दिया हुआ है 12, ये W2 हमारे पास W1, यहाँ पर W1 लिखेंगे, W1 हमारे पास दिया हुआ है W1 10 W1। अब हमारे पास T2 हमारे पास दिया हुआ है 8, T2 दिया है 8। अब एक सहारा लेंगे M1 D1 T1 W2 M2 D2 T2 और W1। M1 क्या है 5, ये D1 कितना है 6, T1 कितना है 6, W2 कितना है W2 16, M2 कितना है 12, D2 क्या है फाइंड करना है, T2 कितना है 8, W1 कितना है 10 है। अब यहाँ से हमको D2 निकालना है, यानी D2 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, यहीं से पता चल जाएगा। 5 2 जा 10, 2 8 जा 16, 8 8 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12 और 2 3 जा 6, यानी 3 मेन का ज़रूरत होगा। 3 मेन आ गया। कितना आसान है सब। हाउ मेनी डेज, कितना दिन का ज़रूरत है, तो 3 डेज का ज़रूरत है। हाउ मेनी डेज, तो 3 डेज। 3 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 12 में यदि वर्किंग करे 3 डेज तो 16 टॉयज को 8 आवर ए डे कंप्लीट करके वो प्रिपेयर कर सकता है। बहुत आसान है, इसलिए इस रिलेशन को याद रखना है। टाइम और वर्क चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट के द्वारा अपना डाउट को भेजना है। धन्यवाद।